एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपए है। यदि कार को इतने % की छूट पर बेचा जाता तो कार का अंकित मूल्य कितना होता। अब देखो मार्क प्राइस 100 रहा होगा, 45 की अगर हम छूट दे देंगे तो 55 में बेचा होगा। इसी का मान दिया गया था 11,440। ठीक है, हमें निकालना था मार्क प्राइस, तो 11,440 बटे में 55 गुणे में 100 हो गया ये। तो 11 पंजे 55 हो गया, इधर करेंगे 11 कम 11 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 11 चौक 44 हो गया। फिर जीरो भी इधर था तो इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 5 अट्ठे 40 हो गया। 208 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उन संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 3 1 4, 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये नहीं हो सकता। तो ये संख्या होंगी 3x प्लस का होल स्क्वायर और करना था, x का होल स्क्वायर बराबर में 810 दिया था। यानी कि अगर देखें तो x स्क्वायर 9 1 10 बराबर में 810 दिया गया था, कैंसिल आउट, x बराबर में 9 हो गया। तो योग निकालेंगे 3 1 4x हो गया, तो 9 4 गुणे में 9 का मतलब 36 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे में 22 बटे में 7। या तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें एक चीज पता है कि जब रेडियस हमारी 7 होती है, रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है 154, किसका, सर्किल की बात कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर रेडियस होगी 4.2, कै गुना हो गया था 0.6 गुना हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 154 इंटू में 0.36 गुना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर करते हैं ना तो रेडियस क्या हो जाता है स्क्वायर, तो जितना गुना हुआ उसका भी स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे में 154 गुणे में हो गया 0.36 हो गया। 2 के बाद पॉइंट आना, 4 चौकू 16, 16 छक्का 96, यानी कि यूनिट डिजिट 6 वाले हमारे आंसर आने हैं। अब यहाँ पर देखो 4 चौकू 16 हो गया, या तो ऐसा करो, हमें 2 बार तो गुणा करना ही करना है, तो इसको कर लेते 9, इसको कर लेते 4, फिर 4 चौकू 16 का गुणा एक बार कर सकते हैं, तो 154 गुणे में 16 हो गया, गुणे में 9 हो गया, तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 पंजे 80 और 6 86 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24 हो गया, गुणे में 9 कर देंगे, 9 चौक 36 हो गया, फिर 9 छक्का 54, 54 और 3 57 हो गया, 7 6 मिल गया, आंसर आ जाना था 24 ने में 216 हो गया, 216 में 5 जोड़ देंगे 221, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद आंसर। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितने % है। हमें लास्ट वाले से फर्स्ट वाले का रिलेशन निकालना है, तो ए अपॉन में बी इंटू में बी अपॉन सी कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में बोला 20% अधिक है बी की आय से, तो बी हमारा पहली कंडीशन में देखो नीचे लिखा था, ए ऊपर लिखा था, तो 120 हो गया। फिर कह रहा था सी की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय नीचे लिखी थी, 30% ज़्यादा हो गया, ये लिख दिया, तो 2 जीरो तो चले गए। इधर करेंगे तो ये ए अपॉन में सी बराबर में 12 3 36 हो गया, 12 3 15 बटे में हो गया हमारे पास 100। तो सी की आय कितनी कम हो गई भाई, 56 कम है, किससे 156 से, बटे में 156 करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे, तो इधर 4 चौ एकम 4 हो गया, 4 चौकू 16, इधर 4 3 12 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। अब यहाँ पर 39 आया, देखो 39 से डायरेक्ट भाग कर लेते, 1400, ऑप्शन का सहारा लो, सबसे पहले सभी में 3 लिखा, एक में 4 लिखा। अब यहाँ पर अगर 4 करते तो 4 के बाद जीरो तो नहीं आता, क्योंकि 4 3 12, 4 नेम 36 हो रहा है, 12 3 15 हो जाता, ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 का होगा, 3 नेम 27 हो गया, 3 3 9 2 11 हो गया, 10 से 7 गया, 3 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया, उतारा लिया जीरो का। दूसरे नंबर पे ये पूरा पूरा तो भाग नहीं जाएगा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 6 लिखा है, तो 6 3 18, 23 से कम हो रहा, भाग जा सकता है, 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया, भाग चला गया, नहीं गया अभी। इसका मतलब ये किस में लिखा गया, और राउंड ऑफ, क्योंकि 230 से बहुत मामूली से ज़्यादा आया है, यानी कि ये भाग 5 बार गया होगा, तो यहाँ पर 5 ने 45, 5 3 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, अब दशमलव समथिंग कुछ रहा होगा, राउंड ऑफ करके 36 लिख दिया, आंसर लगा दो। ठीक है ना, सबसे पहले भाग करते हैं तो 25 5 चौकू 20 हो गया, इधर करेंगे तो 34 दूनी 68 हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये 540 में था। यूनिट डिजिट देखो सब में अलग अलग है, बस हमारा काम हो गया, जोड़ा तो 8 हो गया, 8 से 4 गया, 4 यूनिट डिजिट चाहिए, आंसर। अगला सवाल, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 100 की चीज 110 में बेचेगा तभी लाभ होगा उसको 10% का,
अब मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि दोगुना मूल्य करेंगे तो 220 में बेचने का, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा उसे 120 का, बस यही तो निकालना। तो 120 ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, बटे में 100 इंटू में 100 परसेंटेज में आ जाएगा 120%। अगला सवाल, एबीसी अकेले अकेले तौर पर काम को क्रमशः इतने इतने में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब सबसे पहले तो ये देखो, इनका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। तो बी अगर छोड़ रहा है तो 12 में भाग करेंगे, बी 60 में भाग करेंगे 12 से, 12 पंजे 60 पाती हैं, 15 काम और बढ़ा दो इसमें, ठीक है। 10 छक्के 60 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 6 5 11 4 15 हो गया। तो इधर जोड़ेंगे ये 75 बटे में 15, आंसर आ गया 15 पना 75। अब ये इतना आपको देखो स्टेप्स कटिंग कर दी और कुछ नहीं किया, और वो करना पड़ेगा तभी टाइम सेव होगा। ये 10 हो गया, बी 12 हो गया, सी हमारे पास 15 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 60, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। अब बी 3 दिन पहले छोड़ के चले जा रहा, भाई ये तो गद्दारी कर रहा ना कि पहले छोड़ दे रहे, साथ में काम करना चाहिए। तो क्या किया हमने, 60 में इसका काम और जोड़ दिया कि भैया तुम 3 दिन पहले ना जाओ, तुम्हारा काम जोड़ दे रहे, तुम 3 दिन काम करो यहाँ पर। अब ये टोटल काम हो गया। अब तीनों मिलकर करेंगे, 6 5 11 4 15, भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर ली थी। अगला सवाल, हितेश अपनी कलम का मूल्य इतने रुपए अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का क्रय मूल्य कितना है? अब भाई अंकित मूल्य का हमें मान दिया गया था, यानी कि 140 का मान दिया गया था, 28875। हमें सीपी का मान चाहिए था, यानी कि 80 का मान निकालना। भाई डायरेक्ट रेशियो आपको बताया था लिखना। देखो प्रॉफिट हो रहा था, उसको डायरेक्ट लिख दो एमपी के नीचे, यानी कि मार्क प्राइस, 20% की छूट यानी कि सीपी के नीचे, ये डायरेक्ट रेशियो निकल के आएगा। शुरू से देख रहे होगे तो आपको अच्छे से पता होगा ये चीज़ कैसे हो रही है। तो इधर करेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28, 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 चौकू 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 चौकू 16, आंसर। अगला सवाल, 7,000 रुपए की धनराशि पर इतने % वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब इस टाइप के सवाल भी बहुत कर चुके हैं भाई। देखो 1 वर्ष की बात कर रहा, अर्धवार्षिक से संयोजित। अब एक चीज बताओ, अगर हम देखें तो रेट हमारी 36% थी, अगर अर्धवार्षिक करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 18% रेट हो जाएगी। 2 साल की इफेक्टिव रेट, क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीने की 2 स्लैब होंगी, तो अल्टीमेटली टाइम क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया, जब रेट हमारी 18% है। भाई अर्धवार्षिक रेट कर ली, टाइम 2 गुना कर लिया, बात वही है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो सिंपल सी, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला A+B AB अपॉन में 100। ये फार्मूला हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया गया प्रिंसिपल है उसका टेबल याद है, 7 का टेबल सभी को याद होगा, इसलिए हम उसको लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे 18 प्लस का 18 प्लस का 18 गुणे में 18 बटे में 100 हो गया, तो 18 18 324 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये 36 हो गया, ये 3.24 हो गया, यानी कि 36 3 39.24%। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 होगा तो हमारे पास जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 29.24। तो देखो 100 का तो मान हमें दिया गया था 7,000, हमें निकालना था 39.24 का मान। तो ये देखो 2 जीरो तो इससे चले गए, 1 चला जाएगा, यानी कि 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया, 7 ने 63 और 1 64 हो गया, 7 तियां 21 और 6 27। ये हमारा आंसर आ गया, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, सोहन अकेले काम को 18 दिनों में और मोहन अकेले इतने दिनों में, वो वे दोनों मिलकर, भाई बहुत आसान है, 18 गुणे में 36 हो गया और 18 तियां 54 आ जाएगा, 18 तियां 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर। बहुत बार बताया कि ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, और दोनों मिलकर अगर बोल दे तो डायरेक्ट लिखना x इंटू में y अपॉन में x प्लस y। अगला सवाल कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल कौन है? तो 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 4 तो नहीं कटेगा, तो इधर 4 4 8 2 10 8, 18 9 से डिवाइड होता है, एक ही मिल गया, आंसर लगा दो, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत इतना है और 33 संख्याओं का औसत इतना है, सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो सबसे पहले संख्याओं का रेशियो करना लेते, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी कि 5 का एवरेज 33 है
और 11 का एवरेज 15 है। अब आप चाहे गुणा करके निकाल लो, चाहे आप डिवीजन मेथड से निकाल लो। गुणा करके तो सभी निकाल लेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया कि एवरेज हमारा 30 रहा होगा, ठीक है। ये एवरेज से 3 ज़्यादा है, यानी कि 5 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 15 ज़्यादा है। ये एवरेज से 15 कम है, तो 11 में कितना कम हो जाएगा, 165 कम हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया, 6 से 1 गया 5, टोटल कुल मिलाकर इतना कम हुआ, ठीक है। जो हमने एवरेज माना था उसमें से टोटल इतना कम होगा एक लोगों में। कहने का मतलब है 11 5 16 काम इसमें भाग कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 16 से तो जाएगा नहीं, 16 नहीं में 144 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 बच गया, फिर 16 चौकू 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 3 48 कर देंगे, ठीक है। 9.3 समथिंग आएगा हमारे पास। तो 30 से पूरा 10 घटाएंगे तो 20 हो गया, और 10 से 3 गया तो 7, 20.7 के समथिंग आंसर आ जाएगा। आंसर लगा दो। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, 33 गुणे में 5 प्लस का 5, 11 गुणे में 15 बटे में 11 5 16, ये भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपए ऋण पर लेता है तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। तो उसने 45,000, 8 पन्ने 40 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16, 2 18, किस में लिखा आंसर भाई 45,000 गुणे में 5 वर्ष के लिए 8% रेट, बस इसको लिखना था। तो 8 पन्ने 40 किया, 4 का गुणा 45 में कर दिया, 18 मिल गया, बात खत्म हो गई। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। आसान है भाई, 80 का मान दिया गया था हमको 1600, और 25% का लाभ यानी कि 125 का निकालना था। तो ये 12 दूनी 24 यानी कि 250 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो भाई। 100 की चीज़ थी, 20% की हानि हुई तो 80 में बेचा, प्रॉफिट चाहिए तो 125 में बेचना होगा। 80 का मान हमें 1600 दिया था और हमें इसी का मान निकालना था। अगला सवाल, 980 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इतने के 40% के बराबर हो जाए। यानी कि इतने का 40%, तो 40% करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 13 चौकू 52 और 2 54 हो गया, और इधर 980 था, यानी कि डिफरेंस कर देंगे 0, 8 से 4 गया 4, 9 से 5 गया 4, आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में इतने इतने अंक मिले, उन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने हैं। तो भैया सबको जोड़ना पड़ेगा सिंपल सा। तो 5 3 8 8 4 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 3 23, 23 और 5 28 हो गया, और बटे में 2 2 4 और 2 6। अब यहाँ पर देखो 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 6 चरंग 36 हो गया। अगर मान लो ये दो जगह यूनिट डिजिट 8 नहीं होता तो आंसर हम लगा देते, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी रखते, 78 या 68 में से एक आता, यूनिट डिजिट इधर 8 चाहिए तो 6 का गुणा करके भी यूनिट डिजिट 8 चाहिए। ये ऑप्शन कभी कभी काम में आते हैं, ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। पूरा आपको जोड़ के भाग नहीं करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन ऐसे आए वैसे तो करना ही करना है। ऑप्शन अगर आपको यूनिट डिजिट अलग अलग मिल गई तो आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब जोड़ लेते हैं, हासिल 2 हुआ था ना, तो 8 2 10, 10 और 12 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 36, 42 42 और 4 46 हो गया। तो इधर करेंगे 6 7 42, 6 8 48 यानी कि 78, आंसर। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। कुल मिलाकर एचसीएफ निकालना है। तो 17 गुणे में 4 हो गया, 17 छक्का 102, 17 अट्ठे 136। अब इसमें सब में देखो 2 और कॉमन आ रहा है, यानी कि 17 गुणे में 2 यानी कि एचसीएफ क्या हो गया 34 हो गया। इससे भाग करोगे सभी में बराबर शेषफल मिलेगा। लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त का अनुपात हमको बताना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 110, 11, 220, इनमें सब में कॉमन क्या है, इनमें सब में 11 कॉमन है, यानी कि ये तो हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो भैया देखो 11 लिखा, एलसीएम के लिए कर रहा हूं, तो यहाँ पर 10 बचा, ये कैंसिल, ये हो गया 20, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया बस, यानी कि 20 रेशियो में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, टीवी का रेशियो। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे भाई, देखो सब में टीवी अलग दिया गया है बिल्कुल। अब यहाँ से अगर टीवी का रेशियो बनाएंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 केवल पहला ऑप्शन है, बात खत्म। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को इतने सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी। भाई 640 प्लस का 920
ठीक है। दोनों की डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो 0, 4 2 6 9 6 15, यहाँ पे 24 सेकंड लग रहे हैं और ये आ जाएगी उनकी S1 प्लस S2 का मान आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर करते हैं तो 4 छंग 24 हो गया, 4 तियां 12, 4 नेम 36 हो गया। इधर करेंगे तो 6 रंग 36 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया। ये S1 प्लस का S2 हो गया। यानी कि ये दोनों जब बराबर थी तो हमें 65/2 लिख सकते हैं एक स्पीड का मान। अब ये आया किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि अभी तक सब काम मीटर प्रति सेकंड में चल रहा था। तो इसमें कर देंगे 18/5। तो इधर हो गया 13 पंजे 65, इधर 2 ने में 18 हो गया, तो 13 ने में 117 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। अगला सवाल, चलिए फिर ये 1 मार्च की शिफ्ट 2 थी, ये हमारी समाप्त हो गई है। धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।